फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल NAHW सर्विसेज में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पशु ज़्यादातर गर्भपात क्यों हो जाते हैं। गाय भैंसों में एक आम समस्या गर्भपात। आज हम जानेंगे गर्भपात के कारण, निदान, रोकथाम और उपचार। तो फ्रेंड्स, मेरे साथियों, वीडियो की तरफ चलते हैं। गाय भैंसों में एक आम समस्या गर्भपात। आज हम जानेंगे गर्भपात के कारण, निदान और रोकथाम। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे मेरे साथियों, प्रजनन क्षमता बच्चे पैदा करने की क्षमता डेयरी मवेशियों, गाय और भैंसों के जीवन काल वजन के प्रदर्शन का प्रमुख निर्धारक है। इसका आंकलन डेयरी गाय के प्रति वर्ष एक बछड़ा पैदा करने की क्षमता से किया जाता है। यौवन प्राप्त करने के बाद पशु प्रजनन चक्र से गुजरता है और गर्भावस्था को प्राप्त करता है। गर्भावस्था अवधि के दौरान पशुओं का विशेष देखभाल और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विभिन्न बीमारियां गर्भावस्था के दौरान पशुओं को प्रभावित करती हैं और गर्भावस्था की सामान्य प्रगति को बाधित करती है, जिसमें से गर्भपात एक प्रमुख कारण है। गर्भपात को पहचानने के लिए मृत या जीवित भ्रूण के आकार से सामान्य जन्म के शेष दिनों की परिभाषित किया गया है तथा वह स्वतंत्र अस्तित्व के लिए असमर्थ होता है। मवेशियों और भैंसों में गर्भपात के कई कारण होते हैं। साथियों, इसमें जानेंगे कि मवेशियों में और भैंसों में गर्भपात के कई कारण होते हैं। तो इस वीडियो में आज गर्भपात की पूरी डिटेल विस्तार से जानेंगे कि किस कारण हमारे पशुओं में गर्भपात होता है और कितने प्रकार के गर्भपात होते हैं, जो मूलतः दो प्रकारों से विभाजित किए जाते हैं, जैसे कि वन संक्रामक कारण और असंक्रामक कारण। वन संक्रामक कारण जीवाणु कारण गर्भपात कारण सायन, ड्रग्स, धातुओं, आर्सेनिक तथा नाइट्रेट, जहर और जहरीले पौधे जैसे कि ल्यूकोबीट्स, पाइन बीट्स या अन्य जहरीले खरपतवार। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मेरे साथियों पूरी देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे पशुओं में जो गर्भपात किस कारण होता है, इसके बचाव, रोकथाम और उपचार इस वीडियो में पूरे विस्तार से जान सकते हैं। हार्मोनल कारण या पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है, आनुवांशिक क्रोमोसोमल भी हो सकता है। इसमें पशुओं में होने वाले गर्भपात के कारण जानेंगे। गर्भपात के कारण बछड़े और दुग्ध उत्पादक का नुकसान होता है, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और पशुओं में बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। गर्भपात के संक्रामक कारक एक जानवर से दूसरे में रोगों के प्रसार के लिए जिम्मेदार होते हैं और पशुओं के समूह में गर्भपात के तूफान एक साथ कई पशुओं में गर्भपात का कारण बनते हैं। इस प्रकार गर्भवृद्धि के दौरान जानवरों की देखभाल करना और डेयरी किसानों के लाभ के लिए गर्भपात को रोकना अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पशुओं में गर्भपात हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों या हमारे पशुपालक भाइयों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पशु गर्भपात हो जाते हैं तो हमारे पशु दूध नहीं देते और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है और फिर द्वारा गाभिन कराना, अपना पशु द्वारा गाभिन कराना पड़ता है और जिसके कारण 6 महीने बाद फिर गर्भपात होता है, जिसके कारण हमें काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। गर्भपात के मुख्य संक्रामक कारण इस प्रकार के रोग संक्रामक, कृत्रिम गर्भधारण या प्राकृतिक संभोग से फैलते हैं। एक विशिष्ट संक्रामक पूरे समूह को प्रभावित कर सकता है, जिसमें ब्रुसेलोसिस या कैम्पाई लेबोट्रियोसिस या ट्राइकोमोनियोसिस, IVB संक्रामक शामिल हैं। पॉइंट नंबर 1, जीवाणु कारक या ब्रुसेलोसिस कारण। इस वीडियो में अब मेरे साथियों कारण जानेंगे कि हमारे पशुओं में होने वाले एबॉर्शन गर्भपात के कारण जानेंगे। यह बीमारी बैक की बीमारी, पाल्टा बुखार, क्रोमियो बुखार या रोग बुखार या
जिब्राल्टर बुखार के रूप में भी जानी जाती है। मवेशियों और भैंसों में यह रोग ब्रुसेला एबोर्टस जीवाणु के कारण होता है। लक्षण साथियों लक्षण जान लेते हैं। गर्भपात गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान होता है। फिर पशु स्थायी वाहक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह जीवाणु पूरे शरीर के लिए पशु की शरीर में बना रहता है और समूह के अन्य जानवरों और मनुष्यों को भी संक्रामक हो सकता है। यह एक जूनोटिक पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। संक्रामक का प्रमुख मार्ग संक्रामक भोजन और पानी के माध्यम से होता है। संक्रामक का प्रमुख स्रोत गर्भपात पीड़ित पशु होता है। पीड़ित पशु होता है जिनमें भूरण, नाल, भ्रूण तरल पदार्थ और दूध अत्यधिक दूषित होते हैं, जो दूसरे पशुओं तक रोग फैलाते हैं। यदि कच्चे दूध का सेवन किया जाता है तो मनुष्यों में भी बीमारी हो जाती है। यह जीवाणु बरकरार त्वचा के माध्यम से भी शरीर में घुस जा सकता है। पशुओं में प्राकृतिक संभोग के कारण यह रोग नहीं फैलता है, क्योंकि गर्मी के कारण समय योनि की दीवार बहुरेखित स्थिरीकृत होती है, इसलिए यह जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकता है। और दूसरा, यह जीव गैर गतिशील भी होता है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को सीधे गर्भाशय में डाला जाता है, और यदि वीर्य ब्रुसेला जीवाणु से संक्रमित होता है तो संक्रामक का कारण बनता है। इसके बाद यह प्लेसेंटा नाल जेर की सूजन का कारण बनता है और बाद में गर्भपात होता है। गर्भपात के कुछ दिनों के बाद जीव गर्भाशय और गर्भाशय के निर्वहन से ज्ञावन हो जाते हैं और लसिका लिम्फ नोड्स में स्थानीयकृत हो जाते हैं। रोग के मुख्य लक्षणों में गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में गर्भपात एवं गर्भपात के सभी मामलों में जेर का रुकना शामिल है। जेर सूखी चमड़े जैसे और बीच बीच में पीले रंग की दिखाई देती है। अधिकांश मामलों में गर्भपात के तुरंत बाद भ्रूण मर जाता है या मरा हुआ पैदा होता है। अब मेरे साथियों, इस वीडियो में गर्भपात होने का निदान जानेंगे कि डायग्नोसिस जानेंगे, पुराना रिकॉर्ड और लक्षण, अंतिम तिमाही में गर्भपात और जेर का रुकना, दुग्ध रिंग टेस्ट या टेस्ट समूह में ब्रुसेलोसिस के निदान के लिए प्रमुख किया जाता है। इस परीक्षण में ब्रुसेला के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाया गया है। 1 ml दूध का एक बूंद 30 माइक्रोलीटर एंटीजन के साथ मिलाया जाता है और 1 घंटे के लिए 370 सेल्सियस पर रखा जाता है। संक्रामक मामलों में एक नीली रिंग छल्ला सफ़ेद दूध के कॉलम के ऊपर होती है। नकारात्मक मामलों में कोई रिंग नहीं बनती। सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट, रोकथाम और नियंत्रण। मेरे साथियों, अब रोकथाम जानेंगे कि इसके क्या बचाव हैं। तो पशुओं में संक्रामक के उपरांत इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे फैलने से रोका जा सकता है। यह एक वायरल बीमारी है। इसकी कोई उपरांत बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसे फैलने से रोका जा सकता है। इसे उचित स्वास्थ्य परिस्थितियों को बनाए रखने से रोका जा सकता है। टेस्ट और हटाने पर या संक्रमित पशुओं के अलगाव की नीति। ब्रुसेला AS90 लाइव टीके के साथ टीकाकरण करके यह काम एक में लगाया जाने वाला वैक्सीन टीका है। इस वैक्सीन को 2 ml ब्रोवैक्स इंडियन एम्नियोलॉजिकल को मादा पशु में 4 से 8 महीने की उम्र में लगाया जाता है। नर और गर्भवती पशुओं को टीका नहीं लगाया जाता है। यह गर्भवती जानवरों में गर्भपात और पुरुषों में वृषण की सूजन का कारण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे साथियों,
मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएं किसी भी त्रुटि के लिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे पशुपालक भाई व हमारे फार्मर्स भाई को पूरी तरीके से पशुओं में होने वाले गर्भपात का रोकथाम, कारण बचाव आदि के बारे में पता चले।